Hello students, good morning everybody. Today we will discuss regarding the parallel resonance circuit. तो हम लोग बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या इसी को हम लोग बोलते हैं करंट रेजोनेंस सर्किट, राइट। तो इसके पहले हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंस चेक किया था, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, एंड इसके बाद हमारा है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक। तो इसमें देखिए पैरेलल है, दैट मीन्स वी हैव कनेक्टेड टू ब्रांचेज इन पैरेलल, वन ब्रांच दैट इज आरएल ब्रांच और दूसरी आपकी आरसी ब्रांच है। तो हम लोग यहाँ जैसे ही सोर्स लगाएंगे वोल्टेज तो करंट फ्लो होगी आई, और ये आई आपकी दोनों ब्रांचों में अलग अलग जाएगी। तो आरएल ब्रांच में जो हमारी करंट हमने मान ली दैट इज आई आर एल, और आरसी ब्रांच में जो करंट मान ली दैट इज आई आर वन सी, क्योंकि सी के साथ हमने रेजिस्टेंस जो लिया है वो R1 लिया है, ठीक है। जनरली कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो डेरिवेशन आता है उसमें R1 हटा देता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग पूछ लेता है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। जैसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाली थी, FR = 1/2 पाई रूट LC। उसी तरह से हम इस सर्किट में भी हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास सर्किट में इस सर्किट के लिए हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए पहले इसका हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम अगर हम समझें इसका तो क्या होगा, चूंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ ब्रांचेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट मीन्स दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो अब करंट का देखते हैं, करंट क्या होगी, आई आर एल, इस ब्रांच का करंट क्या होगा, क्योंकि एल कनेक्ट है, दैट मीन्स हम जानते हैं कि इंडक्टर के केस में करंट आपकी क्या होगी, वोल्टेज से लैग करेगी। तो भी आपका अगर वोल्टेज हमने यहाँ ड्रॉ किया है तो करंट कहीं आपकी यहाँ ड्रॉ होगी, सो दैट इज द आई आर एल, राइट। एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल वोल्टेज से आपका कितना बना रहा है, फाई आर एल वोल्टेज बना रहा है, एंगल बना रहा है, राइट। सिमिलरली आरसी ब्रांच का अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे करंट का तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करती है, तो वोल्टेज से करंट को लीड करना है तो ऊपर कहीं जाएगी आई आर वन सी। इसका एंगल मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड फाई आर वन सी, ठीक। वोल्टेज से जो एंगल बना रहा है दैट इज फाई आर वन सी। अब देखिए ये सर्किट रेजोनेंस में तब आएगा आपका जब रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द आरएल ब्रांच करंट शुड बी इक्वल टू द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आरसी ब्रांच करंट, राइट। तो इसका मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट हमें कौन सा कंपोनेंट कराएगा, साइन कंपोनेंट। तो इन दोनों करंट्स को हम लोग क्या करना है, रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आर एल कॉस फाई आर एल, ठीक। और यहाँ आपका आ जाएगा आई आर एल साइन फाई आर एल, क्लियर। इसी तरह से आई आर सी को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आर वन सी कॉस फाई आर वन सी आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा आई आर वन सी साइन फाई आर वन सी, राइट। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। अब ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में जाना है, दैट मीन्स at resonance the reactive components of IRL, हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं IRL, यानी कि RL ब्रांच की जो करंट है उसका रिएक्टिव कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ एक मिनट, the reactive component of IR1C, ठीक। तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आरएल ब्रांच करंट
शुड बी इक्वल टू द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आरसी ब्रांच करंट। ये आएगा कंडीशन रेजोनेंस के लिए। तो इसका मतलब IR1C, इसका मतलब क्या हो गया, IR1C sin phi R1C must be equal to the IRL sin phi R। ठीक, ये इसके बराबर आपका होना चाहिए। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, राइट। इसका मतलब हमें IR1C की वैल्यू चाहिए, sin phi R1C की वैल्यू चाहिए, IRL की वैल्यू चाहिए, sin phi RL की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इनकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहीं से। तो IR1C बराबर कितना होगा, V/Z R1C, ZR1C इसका इम्पीडेंस इस लाइन का। ZR1C को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू V/ZR1C हो जाएगा आपका √R² प्लस 1/ω/C होता है। तो एट रेजोनेंस की केस में ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ओमेगा फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए ओमेगा की क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो जेड अगर हम निकालते हैं आरसी ब्रांच का तो कितना आएगा, V/√R1, जरा जी R1, तो R1 का स्क्वायर प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर होगा। तो ओमेगा की जगह क्या लिखना है, ओमेगा R लिख दिया, ठीक। तो ये IRC हो गया। सिमिलरली अगर हम साइन phi R1C की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर रिएक्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो इसका रिएक्टेंस कितना है, XC इज इक्वल टू 1/ω/C डिवाइडेड बाई Z, और Z कितना है, √R1² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन phi R1C हमें पता है कि साइन थीटा दैट इज द रिएक्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। तो रिएक्टेंस कितना है, ω/R, 1/ω/C, ठीक। सिमिलरली RL ब्रांच के लिए निकालेंगे तो IRL दैट इज V/ZRL, तो कितना हो जाएगा, V/√R² प्लस ω/R इंटू L का होल स्क्वायर। R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर होगा तो ω/R की जगह क्या रख दिया, ω/R, तो ये IRL आ गया, ठीक। सिमिलरली साइन phi RL अगर कैलकुलेट करते हैं तो साइन phi RL क्या हो जाएगा, साइन phi RL विल बी रिएक्टेंस यानी कि ω/R इंटू L डिवाइडेड बाई Z दैट इज R² प्लस ω/R इंटू L का होल स्क्वायर। तो ये आपका साइन phi RL आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए चारों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन चारों वैल्यूज को क्या करना है, हमें इस पहली इक्वेशन में रखना है। इस इक्वेशन में रख के इसको हम सॉल्व करेंगे और ω/R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, इसको नोट करें। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें। तो अब हमें इस सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। सो लेट अस मूव क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हम लोग बात करेंगे तो IR1C इंटू साइन फाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज मीन्स V/√R² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर इंटू 1/ω/C डिवाइडेड बाई देयर इज R1² प्लस 1/ω/C का होल स्क्वायर, ठीक है। IR1C ये है, साइन phi R1C ये हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू IRL दैट इज V/√R²
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर इंटू साइन फाई आर एल दैट इज ओमेगा आर इंटू एल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई becomes आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू एल का होल स्क्वायर, देयर इज R1, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ओमेगा आर दैट इज सी। इसमें जब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर, न्यू पर है आपका 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, ओमेगा आर इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ओके। अब इसको हम लोग ओमेगा आर से, यहाँ ओमेगा आर आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल मेक द क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो देखिए क्या आ जाएगा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इक्वेशन बिकम्स तो ये आपका जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया c से, ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई किया l से इज इक्वल टू l इंटू 1 प्लस R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर, L इंटू 1 प्लस R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा आर वाले टर्म हमें एक साथ लेना है, तो सी आर स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एल। तो उसको हम लोग इधर ले आते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो सी ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज यू माइनस ये इधर आएगा, तो R1 स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर एल इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एल माइनस सी आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम एल सी ओमेगा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, L, देयर विल बी एक L C चला गया, ओमेगा आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ L बचा, देयर इज L माइनस, यहाँ से देखिए क्या आएगा, R1 स्क्वायर C, ठीक है, इज इक्वल टू L माइनस सी आर स्क्वायर, तो एल सी ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल माइनस R1 स्क्वायर सी। सो यू कैन राइट एज ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी इंटू एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस R1 स्क्वायर सी, ठीक है। सो यू कैन राइट एज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी इंटू अंडर रूट एल माइनस सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस
R1 स्क्वायर C। तो ये हमारे पास यहाँ से रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा R की वैल्यू यहाँ से निकल आई। अब अगर हम इसमें FR निकालते हैं तो 2 पाई यहाँ नीचे आ जाएगा। सो दिस फ्रिक्वेंसी FR जो होगी, दैट मीन्स FR इक्वल टू कैन राइट एज 1/2 पाई रूट LC इंटू अंडर रूट, और देयर इज नो नीड टू use the bracket, so under root L minus C R square divided by L minus R1 स्क्वायर C। तो ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया फॉर इसके लिए पैरेलल सर्किट के लिए। ठीक, पैरेलल सर्किट। अब इस क्वेश्चन में हम देखिए जनरली होता क्या है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर इससे न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें या तो कह देगा R1 की वैल्यू 0 है या R की वैल्यू 0 है, तो जो भी वैल्यू 0 होगी या जो भी होगा उसमें हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। तो अगर देखिए व्हेन, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, व्हेन R1 इज इक्वल टू 0, तो जनरली R1 की वैल्यू 0 रहती है। तो FR के केस में क्या आ जाएगा, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC इंटू अंडर रूट L माइनस CR स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ठीक है ना। तो इसको हम अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई रूट LC इंटू रूट 1 माइनस CR स्क्वायर अपॉन L। तो ये FR आ जाएगा किस केस में, जब R1 की वैल्यू 0 होगी, और जनरली इसको हम लोग 0 लेके चलते हैं। कभी कभी डेरिवेशन में वो पहले से ही कह देगा कि R के साथ C नहीं लगा, यानी कि शुरुआत से ही R1 0 होगा, तब भी हम उसके साथ इसको ड्राइव कर सकते हैं। और यदि अगर अब दोनों 0 हो जाते हैं, इफ R1 एंड R बोथ आर 0, तब देखिए क्या आ जाएगा, तब सिंपल है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। और ये फ्रिक्वेंसी हमारी किसकी थी, RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए फ्रिक्वेंसी थी। इसका मतलब अगर R1 और R सर्किट में हम 0 कर देते हैं तो ये सर्किट हमारा कैसा, सीरीज रेजोनेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो अब इसमें थोड़ा सा अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए जब हम लोगों ने सीरीज सर्किट पढ़ा था तो उसमें क्या था, रेजोनेंस कंडीशन आपकी क्या थी, तब हमने कहा था कि आपका जो इम्पीडेंस होगा, कंडीशन के केस में क्या कहा था, इम्पीडेंस सीरीज सर्किट में मिनिमम होगा। तो स्वाभाविक है अगर ये पैरेलल है, दैट मींस इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम होगा। उल्टा चला, तो सीरीज में इम्पीडेंस मिनिमम था, यहाँ पर इम्पीडेंस कितना होगा, मिनिमम होगा। ठीक, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा, यहाँ भी वहां भी रेजिस्टिव प्योरली था, प्योरली रेजिस्टिव होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो Z की वैल्यू होगी वो Z बराबर कितना होगा, L/CR निकल के आएगा। तो इस केस में आपका जो इम्पीडेंस होगा वो कितना आएगा, L/CR निकल के आएगा। ठीक, और अगर इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या होगी, करंट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो करंट आपकी मिनिमम होगी। तो कंडीशंस जैसे आपकी सीरीज सर्किट थी लगभग वही है, बस मैग्नीट्यूड का अंतर है। प्योरली रेजिस्टिव वहां भी था, यहाँ भी है। इम्पीडेंस वहां मिनिमम था, यहाँ मैक्सिमम है। करंट वहां मैक्सिमम थी, यहाँ पर करंट मिनिमम होगी। सॉरी, करंट इज द मिनिमम। जब आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, तो करंट विल बी मिनिमम। तो ये आपका फुल डेरिवेशन हो गया फॉर RL पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए, और इसी को हम लोग करंट रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट में आपका क्या है, करंट अलग अलग है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट आपकी अलग होती है। ठीक है ना, तो इसलिए इस केस में हमारे इसको हम लोग यहाँ पर दोनों ब्रांचेज में करंट क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको करंट रेजोनेंस भी बोलते हैं। जैसे सीरीज रेजोनेंस को हम लोग सीरीज और वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं, यहाँ पर पैरेलल और करंट रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप लोग कायदे से पढ़ें। थैंक यू।